पांडे जी औरैया से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। प्रभु, मुझे राधा नाम में विशेष प्रेम है। नाम, गुरु मंत्र एवं गुरु दीक्षा व बीज मंत्र में महाराज जी क्या अंतर है? क्या नाम मंत्र तीनों में शक्ति समान ही है या नाम के बाद जीव को मंत्र की तैयारी करनी चाहिए? जैसे सुना है कि बीज मंत्र हर किसी को प्राप्त नहीं होता, जिस पर गुरु कृपा होती है। देखो, नाम से गुरुदेव की प्राप्ति, गुरुदेव प्रदत्त नाम से हमारी अंतःकरण की शुद्धि, और जब गुरुदेव मंत्र देते हैं, एक होता है शरणागत, इष्ट के शरण में होने के लिए। शरणागत मंत्र से तन, वाणी, मन और स्वयं की शरणागति पुष्ट होती। तन वांग मनोभीर अमलई सोहम तवि वाच्यता। इसके बाद फिर निज मंत्र जो बीज मंत्र मिलता है, वो जो निकुंज में प्रवेश होकर श्री जी की श्रीअंग सेवा का जो स्वरूप है, जो विवेक है, जो चतुराई है, कैसे लाडली लाल को प्रसन्न करना है, ये सब उस मंत्र से प्राप्त होती है। नाम से कल्याण, मंगल हो जाना, मोक्ष हो जाना, ये सब होगा। पर अगर हमको निकुंज में श्री जी की सेवा में जाना है सहचरी रूप से, या उसे दास भाव से जाना है, या सखा भाव से जाना है, या गोपी भाव से जाना है, तो अब उन आचार्यों से मंत्र लेना होगा। और आचार्य परंपरा में उस मंत्र के प्रभाव से हम अपनी ठसक में आ जाएंगे कि हम श्री कृष्ण की प्रिय कांता हैं गोपी, हम श्री कृष्ण के प्रिय सखा हैं, सखा भाव। श्री कृष्ण हमारे प्रिय लाडले पुत्र हैं, वात्सल्य भाव। वो मंत्र हमारे अंदर भाव प्रकट करेगा। नाम मूल है, क्योंकि नाम से ही गुरु की प्राप्ति, गुरु से नाम की प्राप्ति, नाम से समस्त अनर्थों का नाश, ये सब नाम से ही हो रहा है। अब मंत्र जो है शरणागति पुष्ट करता है। जैसे पहले शरणागति मंत्र मिलता है और फिर निज मंत्र मिलता है। स्वरूप जागृति निज मंत्र से होती है। पर जिसको राधा नाम मिला है और कुछ नहीं मिला है, तो कल्याण तो उसका हो ही जाएगा। कल्याण का मतलब ये नहीं कि वो श्री जी के पास पहुंचकर श्री जी की सेवा में पहुंच जाएगा। उसको फिर अगर सेवा में पहुंचाना है तो फिर उसका ऐसी जगह जन्म होगा जब बहुत जल्दी भक्ति की उन्नति हुई और उसको मंत्र मिल गया। जैसे कई ऐसे बच्चे हैं जो अनाधिकारी हैं पर उनको निज मंत्र मिल चुका है। अभी 15 वर्ष की अवस्था है, 16 वर्ष की अवस्था है, और आजीवन के लिए ब्रह्मचर्य और वैराग्य रूप में है, तो उनको निज मंत्र मिल गया। अब ये क्या है? ये पूर्व जन्म का उनका भजन की जैसे जैसे सुधि जगी वैसे साधु समाज में आ गए, विरक्त हो गए और निज मंत्र मिल गया। अब जो राख हुआ उनका संस्कार वो सब भस्म हो जाएगा और श्री जी की सेवा में पहुंच जाएंगे। समुद्र की तरंग जैसे उठी और वो समुद्र में लय हो गई, यह है कल्याण। लेकिन भगवान के समीप, प्रभु के समीप उनके भाव स्वरूप को प्राप्त कर, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, गोपी भाव, सहचरी भाव, इनकी प्राप्ति होती है मंत्रों से, जो आचार्य परंपरा से मंत्र प्राप्त हैं। तो उन मंत्रों की जब प्राप्ति हो जाती है और मंत्र जपते तो हमारे अंदर वो सामर्थ्य आने लगती है, वो भाव आने लगता है, वो दिव्य भावनाएं बनने लगती हैं, फिर आगे हम बढ़ जाते हैं। तो ये मंत्र आवश्यक है जब निकुंज में सेवा। कल्याण के लिए राधा नाम पर्याप्त है। राधा 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 पर्याप्त है, सब सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। राधा नामय कार्यम हेनुदिन मिलितम साधना 20 कोटि, करोड़ों साधनाओं का फल त्याज्य हो जाएगा राधा नाम से। ऐसा महाम। और अगर श्री जी की इच्छा से आपके अंदर इच्छा जागृत हो गई कि मैं सहचरी भाव से जाऊं, तो जरूरी थोड़ी कि आप प्रगट में मंत्र लें, आपको वहीं घर में मंत्र श्री जी दे देंगी। कोई रूप धारण करके, मान लो हमारा ही रूप धारण करके स्वप्न में बता दिया ये जपो, हो गया, वही दे देंगे। अपने को भरोसे पे राधा नाम के हो जाना है, आगे का सारा कार्य वो खुद पूर्ण कर देंगे। शरीर छूटते छूटते वो मंत्र दे देंगी, कोई नहीं जानेगा। आपके अंदर आकर वो मंत्र स्फुरित हो जाएगा, क्योंकि है तो श्री जी का ही सब कुछ। उन्हीं का नाम राधा है, तो वो कैसे प्रकाशित करते हैं उनका बात। राधा नाम पूर्ण है, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। उस नाम के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बस जीवन का सार भैया यही, जीवन का सार हमारा तो प्राण है, जीवन है, सर्वस्व है। अगर ये मान लो आप जैसे कह रहे कुछ अच्छा, तो इसका मतलब है कि हमारे हृदय की तरंग मिल गई, जो हमें अच्छा लगता है वही तुम्हें अच्छा लगने लगा, तो मिलान हो गई ना। कोई कहीं का भी हो, तो हृदय का मिलान होना यही भगवान की कृपा होती है कि संतों से, रसिकों से, गुरुजनों से हमारा हृदय मिल जाए। राधा 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 राधा, अपने आप देख लेना, खुद देख लेना। अभी पहले काम करेगा राधा नाम, पापों को भस्म करेगा, फिर पाप प्रवृत्तियों का नाश करेगा,
फिर जो वो आनंद आएगा, उस आनंद में फिर अश्रु प्रवाह करते हुए राधा राधा। तो आपसे पूछा जाए आप कोई और पद चाहेंगे और को, तो अंदर से आएगा कि हमें नहीं चाहिए, बस जो राधा नाम से मिले सो मिले, नहीं तो ना मिले, राधा राधा राधा। समझ रहे ना? गुरुदेव 2 साल पहले पशु की तरह जी रहे थे, आज 2 साल से आपने नाम किया है, मतलब जिंदगी चेंज हो गई। मतलब ऐसा लगता है कि सब कुछ बदल चुका है। हाँ, श्री जी के नाम में बहुत सामर्थ्य। और सबसे बड़ी बात हुई आपकी संतवाणी पर श्रद्धा होना। परिवर्तन तो श्रद्धा और विश्वास से हुआ ना। अगर आप श्रद्धा विश्वास न करते तो राधा नाम जपने की भावना ना आती। बड़े लोग तर्क वितर्क करते हैं, है ना? तो हाँ, तर्क वितर्क करते हैं तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ही वस्तु प्राप्त होती। तर्क वितर्क वाले तो भटकते रहते हैं, उनकी तो अलग धारणा है, अलग बातें हैं, अलग विचार है। क्योंकि जिसको श्री जी लालजू कृपा करते हैं उसको ये बात समझ में आती नहीं। वो तर्क वितर्क में फंसकर निगेटिव सोच में पड़ा रहता है। वो सकारात्मक सोच में बढ़ पाना बहुत कठिन होता है। बड़े भाग्यशाली हैं जो सकारात्मक सोच वाले हैं, उन्हीं का परिवर्तन होता है। मान लो कई लोग तो ऐसे हैं कि हमसे मिले हैं बाद में आके और परिवर्तन पहले हो गया है, परिवर्तन पहले हो गया। यहाँ भी वही स्थिति है बाबा कि आपके बस वीडियो के माध्यम से देख, हाँ वही में एक अलग तरीके की अनुभूति हुई। और फिर जब ये लगा कि अब तो वृंदावन ही जाना है, मतलब एक ऐसी स्थिति। आज बाबा 1 साल पूरा हुआ है, पिछले 1 साल से आज 1 साल आपके प्रकट में दर्शन हुए। तो मतलब ये क्या ही बताएं हृदय से। आप कहते हैं ना जैसे कि गुरुदेव ट्रांसफर करते हैं, तो आप एक बार ब्लूटूथ लगा के देख लीजिए हमारे ब्लूटूथ लगा लीजिए और चेक कर लीजिए कि हमारे अंदर क्या। ये सब श्री जी करती है। हाँ, श्री जी करुणामयी, उन्हीं का बल, उन्हीं का सब कार्य। हमारे में कोई सामर्थ्य नहीं। तो हम तो आप कुछ ही भी नहीं है। साक्षात श्री जी है हमारी। हाँ, ये आपकी भावना है। वैसे अपनी एक मन में एक संशय है कि हमारा क्या, हमारा सोने चांदी का व्यापार है, सोने चांदी का व्यापार है, आभूषणों का। तो क्या होता है कि जैसे कितने नए आभूषण खरीदे और बदले में पुराने आभूषण दिए। अब उन आभूषणों को हमने 1% पे लिया, कभी कभी क्या होता है कि उसमें उससे अधिक सोना निकल आया बाबा या चांदी निकल आई, तो मन में बहुत गिलानी होती है कि अब इसको अगर हम वापस दे रहे हैं तो उनके मन में ये आएगा कि तुमने पहले से ऐसा किया। बाबा ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, थोड़ा ये बता दीजिए। अभी हम प्रश्न का मतलब, चूंकि ये हमारा विषय, जैसे सोना इन्होंने 1% जैसे 10,000 रुपये ले लिया वापस, एक उसका मूल्य देख के, बट बाद में जब वो चले गए ग्राहक यहाँ, इन्होंने जब उसको चेक किया वो निकल गया 15,000 का या 20,000 का इनकी नजर में। हमने तो 10,000 का मूल्य बता। अब देखो व्यापार है, इसमें कभी घाटा भी हो सकता है। वो रेयर होता है, श्री जी की कृपा से ऐसा नहीं होता। मैं आपको हाँ बताऊं, ऐसा बहुत ही रेयर होता है। लेकिन ऐसा हो जाता है कि मैंने सोना 70%, 75% पे ले लिया। अच्छा, उस समय आपको नहीं समझ में आता है। क्या होता है कि उसकी प्रक्रिया होती है। अभी आप प्रकट में है, मैंने ले लिया, उसको प्यूरिफाई करा रहे हैं, वो एक अलग व्यवस्था है, वो उनके जाने के बाद होती है, प्रकट में तत्काल नहीं हो सकती। तो उससे ऐसा करो कि जैसे ऐसे आपको एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है ना, तो किसी गौशाला चले गए और जहाँ भूखी गौएं उनको चारा की व्यवस्था कर दी। किसी ऐसे चैरिटेबल से जुड़ जाओ जिनमें अनाथों को विविध प्रकार की सुविधाएं दी जाती, औषधि है, वस्त्र है, भोजन है। तो ऐसे संपर्क करके जहां जन समाज की सेवा में लगता हो और आप वहां किसी भी तरह का सम्मान सुख न प्राप्त करें तो नेकी कर दरिया में डाल। तो कभी कभी जब ऐसे ज्यादा हो जाए तो ऐसी जगह लगा दिया। तो ऐसा हो ही जाता है क्योंकि एक हाथ में मशीन तो है नहीं। हाँ, तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो जिसका धन है उसको भी लाभ मिलेगा, क्योंकि उस सत्कर्म में उसका धन जा रहा है और आप हो गए निमित्त मात्र। माल तो उसी का है ना, तो उसको भी पुण्य मिलेगा और आपका भी मंगल होगा। कम होता था, लेकिन जब से आपके वचनों का थप्पड़ पड़ा है तो फिर बड़ा लगता है कि हाँ, नहीं, बड़ी सूक्ष्मता से आप अच्छा विचार किए। तो उसके लिए ऐसा कर को निकाल के रख दिए और महीना 2 महीना में जब जो भी 1,000, 2,000, 4,000 हो गए तो किसी ऐसी गौशाला में चारा लेके जाओ, टाली में भरवा लिया और सब गौओं को पवा दिया। ऐसे कर दिया। ये आए विविध सेवाएं। हाँ, उन सेवाओं में अपना संबंध नहीं होना चाहिए। सेवा उसे ही कहते हैं। मेरा पैसा है ही नहीं, संबंध अपना, जैसे अपने रिश्ते नाते या नमस्कार या धन्यवाद देने वाला, ऐसी जगह नहीं करना चाहिए। एक विषय में बाबा क्या हुआ कि मैंने सोना लिया, उसमें सोना एक्स्ट्रा निकला, फिर मैं उसके कुछ दिन बाद उसके घर जाके उसके पैसे देने गया तो बोला भाई साहब आप जैसा मैंने देखा नहीं व्यक्ति। मैंने कहा भाई साहब ये हमारी श्री जी की। हाँ, पर